जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, टू ऑपोजिट फोर्सेस दैट क्रिएट द वर्ल्ड, जब उनका मिलन होता है तो अवेयरनेस होती है किसको किसकी, पुरुष को स्वयं की, प्रकृति को स्वयं की। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के संयोग में स्वयं को अनुभव करते हैं। यह सांख्य कहता है पुरुष क्या है, एब्सोल्यूट विच डजंट चेंज। मैंने इसको एक नई टर्म दी है, पुरुष इज द कांस्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड प्रकृति इज वेरिएबल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जो एनिमल किंगडम में मोस्टली कांस्टेंट फैक्टर को कैरी करने वाला है उसे हम मेल कह देते हैं, उसे पुरुष कह देते हैं। जिसमें वेरिएबिलिटी है उसे हम फीमेल या प्रकृति कह देते हैं। बट दैट पुरुष एंड प्रकृति डजंट मीन एग्जैक्टली मेल एंड फीमेल। मेल से घर नहीं बनता, एक फीमेल से घर क्यों बनता है, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिवेट कर देती है। आर यू गेटिंग द एसेंस ऑफ पुरुष एंड प्रकृति? जहां सिर्फ प्रकृति है वहां भी कुछ नहीं होगा, जहां सिर्फ पुरुष है वहां भी कुछ नहीं होगा। तुम कितने बड़े पावरफुल आदमी हो, इफ यू आर नॉट कैरिंग इमोशन, इमोशन इज प्रकृति, पावर इज मेल, थ्रस्ट इज मेल। अगर वो वेरिएबिलिटी नहीं है तो जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और वो बराबर मात्रा में रहने चाहिए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। Being a consultant, you have to recognize in any organization, in any thought, in any process, in any creation, what is constant in this and what is variable in this. इसलिए लक्ष्मी देवी को धन की देवी कहा जाता है कि वो चंचला है, वो वेरिएबल है, बट दैट लाइज ऑन सम कॉन्स्टेंट्स। आपको अगर वो कांस्टेंट्स पे पकड़ हो गई कि ये कांस्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा, जब तक ये नहीं करोगे तो ये वेरिएबल्स प्ले नहीं कर पाएंगे, ये वेरिएबल खिल के सामने नहीं आ पाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन द कांस्टेंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन द वेरिएबल्स, एंड देन यू नीड टू रीडिफाइन बोथ।